या पाकिस्तान? मेरे नज़दीक इंडिया ज़्यादा सस्ता है, बिकॉज वहाँ पे बेसिक राइट आपको इजीली अवेलेबल है। फॉर इंस्टेंस के आपकी सिलिकॉन सिटी वहाँ पे है, पाकिस्तान में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ सिलिकॉन सिटी। गूगल तक का हेडक्वार्टर नहीं है, बट वहाँ पे आपको जितने बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वहाँ पर आपको उसके हेडक्वार्टर्स मिलते हैं। और वहाँ पर एजुकेशन का इनफैक्ट जीडीपी रेट एज कम्पेयर टू और उनका अच्छा है, और आई थिंक वो काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब वो जैसे मर्जी और डिफरेंट कंट्रीज के साथ जैसे मर्जी उनके रिलेशनशिप्स हो, मगर अपनी कंट्री से वो लॉयल है। बुशरा, आपके नजदीक कौन सा मुल्क ज्यादा सस्ता है, इंडिया या पाकिस्तान? अगर देखा जाए तो आई गेस मुझे लगता है कि इंडिया ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि हम अगर उनकी प्रोडक्ट्स देख लें जिसमें हमारे जो है सोप आ जाता है, शैम्पू आ जाता है, इस तरह की अगर छोटी छोटी चीज़ें देखें तो वहाँ शायद उनकी करेंसी वैल्यू की ज़्यादा होने की वजह से उनकी रेट बहुत चीप है। और अगर रोटी वगैरह का हिसाब भी देखा जाए तो वो भी बड़ा चीप है। पाकिस्तान में जो है करेंसी की वैल्यू माशाल्लाह गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और हमारी चीज़ें आसमान को छुई जा रही हैं। मेरे नज़दीक इंडिया। आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरी जो थोड़ी बहुत जो रिसर्च है इंडिया पाकिस्तान के बारे में, जिन चीज़ों में एनालिसिस है, वो कार्स हो जाएं या प्रोडक्ट्स हो जाएं, या जिस तरह से मोदी साहब के आने के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक आया उनके मुल्क में, और जिस तरह सस्ती बिजली वगैरह प्रोवाइड करना शुरू की है उन्होंने, बाहर की कंपनीज ने आके काम करना शुरू किया है, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया कि आपने करीब करीब के हमारी लोकल इंडस्ट्री को बिजली देनी है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे। और इंडिया अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की निस्बत बहुत सस्ता हुआ है, बहुत तरक्की की है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में महंगाई इमरान खान लेकर आए हैं, और इंडिया में जो है सस्ता चीजों का होना वो मोदी के सर पे ताज जाता है इसका? मैं ये खान साहब लेके आए हैं, आर्टिफिशियली भी चीज़ें स्टेबलाइज हो सकती हैं, डॉलर भी स्टेबलाइज हो सकता है। अगर आपके स्टेटिस्टिक्स देखें तो आज 10 अरब डॉलर की हमारे मुल्क से इस साल मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जबकि 6 अरब डॉलर का कर्जा लेके हमने $100 से 160 रुपए में ले गए हैं। तो हर चीज कनेक्टेड है डॉलर से। मैं तो खान साहब को इसका जिम्मेदार करार दूंगा। पलविशा, आपके मुताबिक कौन सा मुल्क ज्यादा चीप है, कौन सा मुल्क ज्यादा सस्ता है, इंडिया या पाकिस्तान? चीपनेस के लिहाज से आई थिंक इंडिया ज़्यादा चीप है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी स्टेबल नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ पे डॉलर का रेट भी ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे महंगाई बढ़ती है, यहाँ पे कम नहीं होती। तो मेरे ख्याल से इंडिया ही कम है। इंडिया और पाकिस्तान में ये फ़र्क है, इंडिया में कई हद तक यानी गुर्बत मानी जाती है, लेकिन वहाँ पे गुर्बत होने के बावजूद भी वहाँ पे लोगों को इतनी एबिलिटी दी हुई है कि यार उनको उनके मुताबिक चीज़ मिल जाए। पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, यहाँ की आप लगा लें कि गवर्नमेंट जो है वो अमीर भी है और गरीब भी है, लेकिन यहाँ के जो पाकिस्तान के माशाल्लाह रहने वाले अफराद हैं, लोग हैं, वो गवर्नमेंट से ज़्यादा अमीर है, तो वो अफोर्ड कर लेते हैं इजीली। लेकिन उसके चक्कर में गवर्नमेंट हर चीज़ पे महंगाई करे, लेकिन उसके चक्कर में जो एक गरीब आवाम है ना, वो इनके दरमियान पिस रही है। जी, अगर आप डॉलर के हिसाब से देखें तो जो इंडिया में डॉलर का रेट है वो आई थिंक 68 रुपीज़ है, और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 150 प्लस है। तो अगर डॉलर से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ऑब्वियस आंसर के पाकिस्तान में महंगाई है। लेकिन अगर आप आबादी के हिसाब से देखें तो इंडिया जो है उसके ज़्यादा आबादी, ऑब्वियस है ये भी कि इंडिया की बाई ज़्यादा, तो आबादी के हिसाब से सबको फैसिलिटेट करना ये भी एक बड़ा टफ चैलेंज है उनकी हुकूमत के लिए। तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पॉइंट्स है कि आबादी के लिहाज से कवर किया जाए तो इंडिया में ज़्यादा महंगाई का हो सकता है, अगर डॉलर के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में। ये मेरा ओपिनियन है। बिलाल, आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री ज्यादा चीप है, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया, क्योंकि उनका जीडीपी बहुत अच्छा है हमसे, उधर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में नीचे जॉब्स का मसला हुआ है, इसी तरह इंडिया में भी हुआ है, लेकिन वो इतने नीचे नहीं है, और उधर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, बल्कि अब हमारी तरफ आई है अवेयरनेस, उधर पहले से ही बहुत है, बल्कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए इंडियंस, और हर जगह वही हैं, दुबई में, इंग्लैंड में, कनाडा में, हर जगह जो है ना वो इंडियंस हैं। और मेरे व्यूज़ में तो इंडिया हमसे बहुत चीप है, उधर बहुत इजीली थिंग्स और जल्दी, बल्कि उनके ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं कि आप इजीली अवेलेबल बैंक के थ्रू आप चीज़ें ले सकते हैं। है, बेशक है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अच्छी है। और मैंने ये किसी टीवी चैनल में ही देखा था कि एक न्यूज़ एंकर ही बता रही थी कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने कंट्री के लिए इतना बेहतर नहीं किया, लेकिन एक बात है जो इंडिया वाले भी कहते हैं और हम भी मानते हैं, उन्होंने इकोनॉमी के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उनकी इकोनॉमी अच्छी है। उधर के लिए जो वो तरक्की करना चाहते हैं, अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं। वासिफ, आपके ख्याल में, आपके नजदीक कौन सा मुल्क ज्यादा इकोनॉमिकल है, इंडिया या पाकिस्तान? किस मुल्क में महंगाई कम है? मेरे ख्याल में जो इंडिया है वो ज़्यादा है, महंगाई के हवाले से वो कम है, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी इधर पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी जो है सस्ती हैं, तो उनकी करेंसी की शायद वैल्यू ज़्यादा है हमारी पाकिस्तान इकोनॉमिक के ज़रिए। पाकिस्तान सस्ता मुल्क है, लेकिन कोशिश कर रहा है पाकिस्तान ऊपर आने की, और काफ़ी बेहतरी हो गई है पिछले 5 सालों में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, और पाकिस्तान अब इंडिया के बराबर आ चुका है। क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान से भी महंगाई कम करे, बेसिक चीजें जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल करना चाहिए। जो देखिए, आपका जो गरीब है, आपकी जो लाइक पॉवर्टी लाइन है, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, उस पर गरीब से गरीब तर हो जा रहा है, और जो आपकी मीडियोकर है वो तक अब वो गरीब होने पे आ गए हैं। और इन लोगों को
चाहिए कि ये जो अमीर है, जितने आपके बैंक करप्ट हैं, इनसे पैसा निकलवाएं। ये नहीं है कि अवाम, गरीब अवाम उसी टैक्सेशन आप कर रहे हैं। जो अमीर है उसको आप कुछ पूछ नहीं रहे, उसको आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप लाइक गरीबों का ख्याल करें और लाइक देख के चलें कि गरीब को खत्म नहीं करना, ये वाला मारने वाला खत्म नहीं करना, लाइक उनकी पॉवर्टी खत्म करनी है। आप चाहते हैं पाकिस्तान में भी महंगाई कम हो जाए और इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी हर चीज इकोनॉमिकल मिले, हर बंदे की रेंज में हो? मैं तो बहुत ज्यादा कहता हूँ कि शायद कुछ लोग हों जो 2 वक्त का खाना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं कर सकते। जिन लोगों ने खाना है, जिनको 2 वक्त की रोटी में असर नहीं, जो 500 रुपया दिहाड़ी का कमाता है, और अगर आप सब्जियां देखें कि 410 रुपए इस इतवार को जिंजर का रेट था, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली रोटी तो हर एक ने खानी है, उसके लिए सस्ता होना चाहिए। आपके मुताबिक पाकिस्तान की महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? इसके लिए सबसे पहले तो रिसोर्सेज हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिले, तभी थोड़ी महंगाई डाउन हो सकती है कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करें। जी लाजमी बात है जी, ज़रूर चाहेंगे, हम इधर के रहने वाले हैं, ताकि हमें जो पॉकेट मनी मिले हम उससे काफ़ी कुछ जो है फ़ायदा उठा सकें, जो हम नहीं उठाते, सिर्फ वो पेट्रोल में ही निकल जाता है। तो लाजमी बात है कि हम चाहते हैं, बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो आजकल जो उन्होंने इक़दाम किए हैं जल्दी जल्दी कुछ तब्दील करने के लिए, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। स्लोली जो है वो काम ठीक रहेगा। आयशा, क्या आप चाहती है पाकिस्तान से महंगाई खत्म हो जाए और मुल्क की तरह इंडिया की तरह पाकिस्तान भी एक चीप कंट्री बन जाए? तकरीबन हाँ, हर कोई चाहेगा, लेकिन चीप कंट्री ना बने। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो कम हो जाए, यानी रखें, ठीक है, आप हुकूमत का जो है वो हक बनता है कि वो आवाम से टैक्स ले, लेकिन उसके मुताबिक ले, ना कि एक गरीब बंदे की उसकी पूरी इनकम 10,000 है तो यार आप 5,000 रुपये उसके टैक्स काट रहे हो, तो वो गरीब आवाम क्या करेगी? बिल्कुल महंगाई कम होनी चाहिए। हर चीज के रेट बहुत ज्यादा हो गए। सबसे बुरा लगता है टैक्स देते टाइम, जान निकल रही होती है कि टैक्स देते टाइम। कल मैंने एक बैग लिया, वो जस्ट 500 का था, मुझे उसके ऊपर 100 रुपीज टैक्स देना पड़ा। 500 खर्च करते हुए दुख नहीं हुआ, वो 100 रुपए खर्च करते हुए दुख हो रहा था मुझे, बहुत शदीद किस्म का। मैं इनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि खुदा के बंदो, अपनी आवाम पे रहम करो, क्योंकि अगर आप आवाम के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आवाम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी। अदरवाइज अगर ठीक है, हमें पता है हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने हमें जो ऑर्डर दे दिया हमने वो करना ही करना है, लेकिन उसमें आवाम पिस रही है, वो मजबूरी तौर पे कर रही है। कहीं आवाम को जो है कहीं बदवाएं दे रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं। हालांकि एक तरफ सोचा जाए तो हुकूमत कहती है कि यार इसमें ना आवाम का फायदा है कि हमने ये टैक्स लगा दिया, हमने ये कर दिया, या कर्ज वगैरह उतारे तो आवाम से ही निकलवाएंगे। निकलवाने का भी एक तरीका होता है। तो काइंडली हुकूमत से ये दरखास्त है कि ठीक है, टैक्स बढ़ाएं, महंगाई करें, सब कुछ करें, लेकिन आवाम को देकर करें। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को मैं ये मैसेज दूंगी कि ठीक है, टैक्स सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पाकिस्तान में, ये एक अच्छी बात है जो पाकिस्तान में नहीं था पहले इंट्रोड्यूस, लेकिन एकदम ना थोपे ना, लोगों पे एकदम थोपेंगे लोग भागेंगे उस चीज से। थोड़ा आहिस्ता 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 उनको पहले अवेयर करो, पहले इनको सेमिनार्स कराएं, वर्कशॉप्स कराएं, लोगों को बताएं टैक्स की अहमियत क्या है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजों पे लगाएं। वो एकदम ही सारी चीजों पे इम्पोज करेंगे तो लोग तंग आ जाएंगे उससे।